प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारे जीवन में नए कार्य करते रहने पाए। निर्गमन की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 10वें वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें। निर्गमन की पत्री 3 अध्याय के 10वें वचन को हम देखें। निर्गमन की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, इसीलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। 40 साल का मूसा जिसका परवरिश उस राजमहल में हुआ, उसके बाद वो अपना ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों को चराने के लिए 40 साल उस रेगिस्तान में चला गया। परंतु 40 साल और ये 40 साल 80 साल के बाद परमेश्वर इस मूसा को जलती हुई झाड़ियों के बीच में दर्शन देता है। मेरे प्यारों, यहाँ पर एक बात को कहता हूँ मैं कि परमेश्वर जिस किसी को अपने कार्य के लिए चुनता है उसके लिए एज फैक्टर नहीं रखता है। ये एज की महत्वता को वो नहीं देखता है। यहाँ पर जो 40 साल में कई एक प्रकार की विद्याओं को प्राप्त किया हुआ मूसा, वो सब बातों को भूला हुआ है, अपने दर्शन की बातों को भूला हुआ है। परंतु परमेश्वर अपने वायदे को पक्का है, वो अपने उस वचनों को याद करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जानता था कि मूसा के अंदर की जो इच्छा है वो उस परमेश्वर को पता थी। इसी के लिए परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ियों के बीच में दर्शन दिया बोलकर हम देखते हैं। और इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर उसको इस 10वें वचन में उसके दर्शन देने की सबसे बड़ी योजना को भी प्रकट करता है। वो योजना क्या थी कि फिर परमेश्वर उसको ये कहती कि मेरे पास आ, अब मैं तुझे फिरौन के पास इसी के लिए भेज रहा हूं ताकि तू मेरी प्रजा इज़राइलों को मिस्र से निकाल लाए। मेरे प्यारों, यहाँ पर परमेश्वर की अपने लोगों के प्रति ख्याल कितना था, इस बातों को देखिए। परमेश्वर अपने इज़राइली लोगों से कितना प्रेम करता था, उस प्रेम की बातों को भी देखने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, परमेश्वर फिर से इस मूसा को खड़ा करना चाह रहा है अपने काम के लिए। मेरे प्यारों, इसी के लिए आज के सवेरे के समय में परमेश्वर इसी प्रकार से आपको भी अपने सेवकाई में खड़ा करने पाए। कई एक लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए उस मूसा की तरह आपको खड़ा करने पाए। इसी आशा के साथ हम इस नए दिन की शुरुआत करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।